श्री रामचरितमानस एक अद्भुत ग्रंथ है जिसके पाठ से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। ये केवल कहने के लिए नहीं है बल्कि सत्य है, लोगों के जीवन का अनुभव है। ये श्री रामचरितमानस का प्रत्येक पात्र हमें एक आदर्श जीवन कैसे जिया जाए इसकी शिक्षा देता है। निर्धनों, दलितों, वंचितों, आदिवासियों, वनवासियों को भी गले से लगाने की शिक्षा हमें मिलती है श्री रामचरितमानस से। यहाँ तक कि पशु पक्षियों के प्रति भी हमारा प्रेम हो, उन्हें भी हम साथ लेकर चलें, ये सिखाती है श्री रामचरितमानस। और कुछ विधर्मी लोग ऐसे महान ग्रंथ पर अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए जानबूझकर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं। इन प्रश्न लगाने वालों को यदि वास्तव में कुछ अनुचित लगता है या वास्तव में वो मानस से जुड़ी किसी शंका का निवारण चाहते तो वो किसी धर्माचार्य की शरण में जाकर बैठ सकते थे, अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते थे। क्योंकि भारतीय संस्कृति प्रत्येक जिज्ञासा का, प्रत्येक शंका का समाधान करने में विश्वास रखती है। पर इन विधर्मियों का उद्देश्य समाज को तोड़ना है, उसे धर्म और संस्कृति से विमुख करना है। लेकिन ऐसे देशद्रोही कदापि सफल नहीं हो सकते, क्योंकि भारत की प्रजा वास्तविकता क्या है ये जानती है। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे गांव में लेकर चलेंगे जहां पिछले 7 वर्षों से अनवरत श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा है, जहां 24 घंटे मानस के दोहे और चौपाइयाँ वातावरण में गुंजारित होती रहती हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के पंचेड़ गांव की। 2016 में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन हुआ था। ऐसे विशाल धार्मिक आयोजन से प्रभावित होकर पंचेड़ गांव के ग्रामीणों ने अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को गांव के प्रत्येक युवा तक पहुंचाने के लिए 24 घंटे वर्ष भर अनवरत चलने वाले श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ को आरंभ करने का निर्णय लिया। ग्रामीणों के समक्ष कठिनाई ये थी कि कौन और कैसे लगातार करेगा पाठ। ऐसे में प्रभु श्री राम जी की एक शिक्षा ने मार्ग दिखाया। जैसे प्रभु श्री राम जी ने वानर भालुओं सहित सभी को साथ लेकर लंका पर विजय प्राप्त करी, उसी तरह ग्रामीणों ने किसी एक पर पाठ की जिम्मेदारी न डालते हुए पूरे गांव से 130 व्यक्तियों के समूह को चुना, जिन्हें बारी बारी एक एक घंटा मानस का पाठ करना था, जिससे सभी अपना दैनिक कार्य करते हुए मानस का पाठ भी कर पाएं और किसी को कोई समस्या ना हो। और आज 7 वर्ष बीत चुके हैं, मानस का पाठ गांव में अनवरत चल रहा है। इस अखंड मानस पाठ का परिणाम ये हुआ है कि इस गांव के युवाओं को चौपाइयाँ और दोहे कंठस्थ हो गए हैं। साथ ही उन सभी का धार्मिक और नैतिक उत्थान भी हो रहा है। युवा अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस कर रहे हैं। और एक विशेष बात, इस आयोजन में प्रत्येक जाति के व्यक्ति सम्मिलित हैं। यहाँ जातिगत द्वेष समाप्त हो चुका है और ये एक करारा तमाचा है राजनीति के लिए भारतीयों को जाति के नाम पर लड़ाने वालों के मुंह पर। पंचेड़ गांव के निवासियों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म रक्षा के लिए वास्तविक अर्थों में कोई कार्य किया है। और साथ ही आशा करता हूं कि इन ग्रामीणों के इस कार्य से अन्य लोग भी प्रेरणा लेंगे। जय जय सिया राम।